मटियाला गांव की पंचायत में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों के मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी मातृशक्ति और भाइयों को मैं आज आपका आशीर्वाद लेने के गांव में आई लोकसभा का प्रत्याशी बनकर, और जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है वो आशीर्वाद मुझे हिम्मत है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आशीर्वाद मेरे ऊपर एक ऋण है सारी उम्र जिसको मैं चुकाऊंगी। लेकिन विधानसभा में हर गांव हरनी और मेरे नागरिक से मेरा घर का संबंध रहा। नीति करने के तो मेरा कोई नीति नहीं है। भगवान ने जब इतने उतार तो लगा आपका आशीर्वाद इससे बड़ी ताकत, और इस ताकत को आज मैं महसूस कर सकता। आपने आशीर्वाद दिया और यही का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में खड़ी साथ घर की करता हूँ। इतना आशीर्वाद मिलना प्रधानमंत्री मोदी, तो वो आप लोगों की शुभकामनाएं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि देश का सेनापति देश के लिए जितना काम करेगा उतनी ही मेहनत करती हुई मैं आपको पश्चिमी लोकसभा में नजर आऊंगी। भाई सुरेश जी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी भाई रोहित जी बैठे मुख्य, हम पूरी भारतीय की आपको रात दिन आपकी मांग मैं कहना कि आपको बत नहीं पड़ी, पूरी टीम बैठ के फाइट कर लेंगे और आपके किसी काम की कॉल पर एक फोन पे मैसेज कर देना या एक फोन करना आपके लिए काम के लिए काम। और मैंने इस रिश्ते को निभाया है। आप मटियाला विधानसभा में या मैं जहाँ से निगम पार्षद द्वारका वहाँ से पूछे, मैं अगर कोई फोन आता तो मैं कहती हूँ काम के लिए तो आने के लिए चाय पी लो, काम तो फोन पर भी हो जाएगा। सुरेश भाई ने बताया कि निगम में मेयर बनने का मौका मिला। मेयर बनकर देखा क्या ऐसा करती हूँ पहले नहीं, और जिससे क्षेत्र का सरकार का दोनों का हो सकता है। तो पहले देखा प्रधानमंत्री एक नया अवार्ड घोषित कर रहे थे, एनर्जी सेविंग अवार्ड, जिसमें ऊर्जा को था। उस अवार्ड के पैरामीटर्स को पढ़ा, ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया और फिर दिल्ली की 2,70,000 सोडियम लाइट को एलईडी में बदला, जिस हमारा 1 करोड़ 8 करोड़ वाला जिन्हें का आता था वो 2 करोड़ हो गया। और उसे एनर्जी कन्वर्जन अवार्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपकी बेटी को दिया गया। यूएनओ के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इट्स ऑल माय राइट टू एनीबॉडी। इसी के लिए भी बहुत सम्मान की बात है। मुझे भारत की निगम की तरफ से 2 बार यूएन में भेजा गया, जहाँ मैंने अपने देश का अनेक ऐसे काम किए जो क्षेत्र की जनता के लिए मुझे की आवश्यक। अभी क्योंकि समय की देरी है, सिर्फ इतना कहते हुए बात को रखूंगी। इसी क्षेत्र से हूँ, उत्तम नगर में हुई हूँ। पहला वोट हस्ताल गांव में डलता था, क्योंकि बाद में उत्तम नगर में स्कूल बना है। और मम्मी मेरी खेड़ा की है, दादी मेरी बिंदापुर की है, चाची मेरी नंगली की है। पैदा उत्तम नगर की हूँ, तो इस क्षेत्र की समस्याओं को ना कहे बचती हूँ। और बिना से आपको बिना आपको ये आशा कह सकना कि समूह के लिए काम करें और मसलाएं देंगे हैं। लेकिन अब जैसे एक फ्लाईओवर बना है, इसी ध्यान में कि मैं मंदिर में अपने को मिला तो भतीजे ने बोला कि आंटी ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, जाने में टाइम लगता, कोई रूट ऐसा निकालिएगा। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई ध्यान है सारी बात, रोज मेट्रो में चल रही हूँ, मोटरसाइकिल चल रही हूँ, कभी गाड़ी में चल, तो 6 सारी समस्या ध्यान में। आपको आपके आशीर्वाद ने जो आपने मुझे एक वचन देना चाहती हूँ, आपसे एक फोन की दूरी पर हूँ। जब फोन के मेरा फायदा उठेगा, 1996 से मेरा एक ही है, 50 दिन नहीं उठ रहा है कि कहते फोन मेरे पास नहीं है, लेकिन 7 दिन के बाद जब फोन करेंगे आपका फोन सीधा उठेगा। आप जब बुलाएंगे मुझे अपने बीच में पाएंगे। आप जब आएंगे द्वारका, बरहाई में मैं हूँ, तो आपने जैसा मेरा किया है उससे कहीं ज्यादा स्वागत न करने की कोशिश।
अभी धीरज को यहाँ पे था, वो मेरे पास 7 वाले वार्ड ही है। मैं द्वारका पार्षद हूँ, धीरज द्वारका से, लेकिन इस गवाही धीरज यहाँ पे गांव का वासिंदा होने नाते, एमसीडी का जेई होने के नाते दे सकता है कि एमसीडी के तोफर होते हैं और दिल्ली और कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर भी मैं हमेशा काम करवाने के लिए करती हूँ और काम करवाती हूँ। आज तो आपने जो ताकत दी है वो बड़ी है, उसमें बड़े काम कर पाऊंगी। अभी तक छोटी थी, छोटे काम कर रही। तो आपसे ये निवेदन करते हुए, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, मेरा वचन है आशीर्वाद के लिए रात दिन आपके लिए काम करूंगी। आपसे कोई भी बात अगर होगी तो फ्री काम करे तो वो काम मैं आपको करके दूंगी। मेरे कामरों से भी गारंटी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो सबने देखा ही है, उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये कह सकती हूँ कि देश के सेनापति के एक सैनिक के रूप में मैं आशीर्वाद लेने के लिए हूँ। आपके लिए जो कर पाऊंगी वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैडम के साथ मैंने काफी दिनों से किया है। हमारा सौभाग्य है जो ये हमारे प्रतिनिधि बन के आए हैं, आगे हमारे वो काम है, लोगों के नाम और कामयाब करते रखती थी, कभी किसी को निराश नहीं किया है। इनको आगे जो हम सुषमा स्वराज और उनके उसमें देख रहे हैं, आगे वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट है। हम कह सकते हैं ये इतनी है, मतलब हर एक चीज अपनी टिप्स पर रखते हैं, ज्यादा हमें कहना नहीं कहते। मैं रामराज जी से बोलूँगा, एक बार स्वागत करें बंजी। जय जय सेल अध्यक्ष हमारे यहाँ से रामराज जी। देखो भाई, हम लोग लोकसभा का भाई अभी बहुत हार्दिक स्वागत है और मिलकर अच्छा काम करें। सेवा करें। सांसद जी दोनों लोकसभा जयेंद्र भाई आ जाओ। कोई बात, लोकसभा माफी चाहूँगा, कोई बात। जयेंद्र भाई भी हमारे साथी थे लेकिन दूसरे जोन में और बहुत अच्छे आदमी हैं। रुकना ना जाओ हमारे लोग तो आगे संजय भाई, अब लड्डू गरीब यूं तो बता दो चाचा के दे रहे हो, बाट देख रहे सारे हमारे देख लाग रहे जो ऊपर छोड़ कर जाते छोड़ेगा नहीं, अरे मैं तो लूंगा 2,11,000 रुपए कह रहे सुरेश चाचा की साइड से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करते। चलो 1 लाख रुपए मैं दे राय दिया तो क्या रहेगा, हम तो लगी रहे भाई। मैडम जी, मैं चुनाव तक लगते रहेंगे पैसे। देखो, सुरेश पुलिस ने कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन आज ने कर दिया वही से अच्छी बात है। मैडम मैं आपसे ये देखूंगा, छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है, इसको बड़ा संभाल के चलना है, पूरा सपोर्ट करने के पूरा काम इसके चाहने वाले हैं। ये सुरेश भी रोहित जितने भी यहाँ बैठे हैं ये सारे एक ही परिवार मेंबर हैं। बक्करवाड़ा गांव एक ही गांव है और सारे दिल से इज्जत और प्यार करते हैं। इनको किसी कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, इनसे ही चाहिए किसी गरीब को, किसी अनजान को, बेसहारा को, ज्ञानी को नहीं मिलनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ये आपका देखिए कमल जी ने अब देखिए बहुत बड़ी हमारे मंदिर के लिए 11,000 रुपए दान में दिए हैं। हम इनका बहुत 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 धन्यवाद। अब कोटले प्रोग्राम एक मिनट रुक जाओ जी, एक मिनट रुक जाओ जी। रुक अब इस बैठक का समापन जो है शर्मा जी से आग्रह करता हूँ, एक बार आगे हो गया अध्यक्ष जी समापन करते हैं। काका आपने कर दिया समापन, समापन काका चंद्र आपने समापन कर दिया। अरे भाई ऐसे तो कैसे नहीं बैठती यार, तुम समझा कमलजीत वजीर भाई, ये मंदिर का